समाजवादी पार्टी हो, चाहे एमएम हो, चाहे कांग्रेस है, इन लोगों ने हमेशा से मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति बना रखा है। आतंकवाद और माफियाओं का अंत होना है। इसमें आप सोचो, ऊपर वाला मौत लिख के बेचता है। आप जानते हो कि बिना लोग कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, हमारी मौत उसी वक्त लिखी जिस वक्त मौत आनी है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, खुल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीने देने का मौका देने वाले माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी हैं। क्रेजी तो उनका फंडा कुछ अलग है। अच्छा। उनका फंडा ही अलग है। वो अपने आप को देना चाहते हैं। वो अगर उनका राज आया तो माफिया खुलेआम गुलेआम ऐसे घुसेंगे और लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये उनकी माफिया राजी आज से हमेशा चलती आ रही है। अरे मेरे मोदी भाई हैं, आज देख के दिल खुश हुआ, उनके ऊपर फूल बरसाया, मेरे भाई से किया, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने नकली समझते थे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो समाप्त हो चुका है, इस सड़क से गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं लोगों का जो उत्साह है और जो आनंदमय माहौल है वो अभी भी बिल्कुल लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ना तो इन लाइटों की चमक फीकी हुई है और ना जनसैलाब का जो जनसैलाब था ना उसका असर अभी कम हुआ है। और ये मुस्लिम बहनें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़ी थी, इनसे जानते हैं किस समय तक ये खड़ी थी और मोदी जी की झलक पाने को बेताब थी। वो झलक इनको मिल पाई कि नहीं? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम हुमा बानो है, मैं काशी वासी हूँ। और माननीय मोदी जी का कल रात से ही हम लोग रज्जगे के रूप में मना रहे हैं कैसे मोदी जी से दर्शन हो जाए, जबकि मेरे दर्शन हो चुके हैं, मैं फेस टू फेस मिली हूँ। लेकिन फिर भी आज इस मंच में उनका स्वागत किया और तहे दिल से फेस टू फेस हम लोग मिले गए। हमने स्टॉल भी उनको भेंट किया, फूलों से वर्षा भी की। मैंने योगी जी के हाथ पे मेरी स्टॉल गई और हम लोगों ने फूलों की वर्षा भी किया और मदनपुरा वार्ड जैसे भव्य स्वागत उन्होंने किया। और तीसरी बार जीत के लिए भी एक इतिहास हम लोग रचेंगे। तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री 400 के मतलब जो इतिहास की आप बात करिए कि 400 पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा इस मुस्लिम बहनों का वादा भी है, दुआएं भी उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो जिस 70 सालों में जिस सरकार ने नहीं किया हमारे लिए, इन्होंने हमें समान अधिकार दिया, हमें खुली हवा में जीने का मौका दिया, हमारे अधिकारों को समझा, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री को हम आगे नहीं लाएंगे? उन्होंने 10 साल कीमती वक्त दिया, हमें योजनाओं का लाभ दिया। क्या लाभ नहीं दिया? क्या हिंदू मुसलमान जान के दिया? नहीं, उन्होंने लाभ दिया निस्वार्थ, बिना भेदभाव के। उन्होंने शौचालय, उज्ज्वला योजना, सबसे बड़ा क्या आयुष्मान कार्ड, जिन गरीबों घर में पैसे नहीं होते थे वो ओपीडी आईपीडी ये सब हम लोग को फ्री मिला। कैसे? आयुष्मान कार्ड से। मैं खुद लाभार्थी हूँ आयुष्मान कार्ड की जी। तो इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या 3 तलाक पे भी मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं खुश होती हैं? अरे भाई साहब, ये तो एक नासूर की तरह फैल रहा था मुस्लिम समाज में, जो कि ये कानून को ला के आज हमारी मुस्लिम समाज में बहनों को जो इज्जत दिया है, बरकरार दिया है, हम तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे भी दुआ करते हैं कि हमारे मोदी जी तीसरी बार आए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई मुसलमानों की वकालत हम करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। वो कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं भी हमसे दूर नहीं जाएगा। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एमएम हो, चाहे कांग्रेस है, इन लोगों ने हमेशा से मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति बना रखा है। हमेशा जानते हैं कि इनकी वोट से हमारा काम चलना है, इनकी ठगी से हमारी ठगी चलनी है। ठग बंधन हमेशा, ये गठबंधन हमेशा ठग बंधन रहा है। तो ये तो चाहते हैं कि मुसलमान को अपने बस में करें, लेकिन अब मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं। मुस्लिम समाज अब समझदार हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान समझदार हो चुका है कि हमें किसको वोट करना चाहिए। लेकिन एक नैरेटिव यही सेट किया जाता है भाजपा के खिलाफ कि भाई भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि हमने 10 साल देख भी लिया, किसी बेगुनाह मुसलमान को ख़त्म नहीं किया। लेकिन अब अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को समाप्त। माफियाओं का अंत तय है, वो ऊपर वाला भी लिख के बेचता है। विकास दुबे मारा गया, क्या वो मुसलमान था? मुख्तार अंसारी के मरने पे आप लोग खूब दम करते, अतीक के मरने में खूब, क्या विकास भी तो मारा गया था? इस पर क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हो? अरे आतंकवाद और माफियाओं का अंत होना है। इसमें आप सोचो, ऊपर वाला मौत लिख के बेचता है। आप जानते हो कि बिना लोग कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, हमारी मौत उसी वक्त लिखी जिस वक्त मौत आनी है। अब मोदी जी ये नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम। उन्होंने अगर हिंदू मुस्लिम किया होता तो आज किसी चीज़ का लाभ ना दिया होता। आज मंच में देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ ना होती मुसलमानों की। देखिए एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाइए मुस्लिम बस्ती में मुसलमानों की कितनी भीड़ हो। आज मदन पूरा खुल के जी रहा है, अब खुल के करता है। आज विदेशों में देखिए, लोग कहते हैं कि भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है। नहीं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, खुल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीने देने का मौका देने वाले माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी हैं।
मोदी जी के आने के बाद खुल के जी रहे हैं। बिल्कुल खुल की हवा दे रहे हैं। आज हम खुल के जा सकते हैं। आज चाहे अस्सी घाट देख लीजिए, रोपवे देख लीजिए, आज ब्रिज देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, बनारस का विकास देख लीजिए, तेजी से हो रहा है। एक गरीब भी अगर फुटपाथ पे बैठेगा तो 10,000 रुपये कमा लेगा आराम से, दिन भर अगर बैठेगा तो आराम से कमा लेगा। आज देख लिए वो अमूल प्लांट वाला जो है, वहाँ कितने रोजगार मिले। घर घर समूह के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को घर में रोजगार मिले। ये क्या कम है? आप कितने रोजगार, कितने उनके विकास जुड़वाएं। हम मेरे मुंह थक जाएंगे, मुझे दिन से रात से दिन हो जाएगी, लेकिन उनके विकास के कामों को हम जुड़ा नहीं सकते। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी तो टोपी भी नहीं पहनते, लेकिन और नेता तो पहन लेते हैं टोपी। तो लगता नहीं कि वो आपके अपने हैं और मोदी जी थोड़ा? देखिए, टोपी नकाब हमारी पहचान है, ये किसी के लगाने से कुछ नहीं होता। हम हकीकत में मुस्लिम समाज के हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हकीकत में रहेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान के जानते हुए भी मोदी जी मुसलमान का साथ दे रहे हैं। ये गलत नज़रिया उनका नहीं है। टोपी लगाना एक अपनापन होता है, आज तक नहीं लगाया? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत से मुसलमान हैं बिना टोपी के लगाए हुए हैं। अखिलेश जी तो पहन लेते हैं कभी? तो अखिलेश जी तो उनका फंडा कुछ अलग है। अच्छा, उनका फंडा ही अलग है। वो अपने आप को दिन जाते हैं, वो अगर उनका राज आया तो माफिया खुलेआम ऐसे घुसेंगे और लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये उनकी माफिया राजी आज से हमेशा चलती आ रही है। पूछिए ना इन महिलाओं को, आराम से जाती हैं। आज आराम से जाती हैं। अगर कहीं घाट वाट पे जाना हो तो आराम से बिना नकाब हम लोग जा सकते हैं और मुंह खोल के जा सकते हैं, कोई छेड़खानी नहीं होती। तो ये बताओ, 4 जून और 400 पार? बिल्कुल, बनारस से 10 लाख मतों से और 400 के पार। 10 लाख मतों से? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड बन जाएगा। बिल्कुल रिकॉर्ड, इतिहास रचेगा ये। आज वैसे जनसैलाब बहुत था, मैंने देखा कि बनारस में, मैंने पहले भी रोड शो किए हैं। आपने कई इलाकों में देखा, बल्कि मदनपुर का जनसैलाब आप देखे होते तो हकीकत में ये काबिल तारीफ था, इतिहास रचने लायक था। जी आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाफ आलम है। आज आपने तो देखा ही है और सभी ने देखा कि मोदी जी ने जिस तरह से रोड शो किया और उसमें ये तादाद आपने देखा, तो ये आप समझ लीजिए कि 10 लाख पार है और 400 पार तो होना ही है, मगर ये 10 लाख पार जाएगा। और आज हम लोग बहुत खुश हैं अपने मोदी जी को इतना सामने से लाइव देखकर। देखिए, हमारे मोदी जी ने अभी तक किसी तरह का भेदभाव रखा नहीं है। ट्रिपल तलाक हटाया, 370 हटाई है, बाकी भी चीज़ें जो लाते हैं स्कीम, ये नहीं बोलते हैं कि भाई मुस्लिम ना ले हिंदू ले या हिंदू ना ले मुस्लिम ले, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा विपक्ष जो बोलता है, वो नहीं बोलेगा तो लड़ेगा कैसे? अच्छा, जैसे घर में 2 पक्ष विपक्ष होते हैं, तो इसी तरह से भाई सत्ता है। अब वो अच्छे को, देखिए अच्छे को हर बुरा बोलते हैं। जो अच्छा करता है ना, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की आदत है। तो यही आदत लोग करते चले आ रहे हैं। आज पहली बार कहिए और या दूसरी तीसरी बार करिए, मोदी जी ने मदनपुरे से इतनी अच्छी भव्य यात्रा निकाली है। आज हमारे सभी मुस्लिम भाई दिल से लगे थे। सब लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ के सब लोग रोड पे आए, खाली एक झलक पाने के लिए। लेकिन आपकी अगुवाई, आपकी वकालत राहुल गांधी भारत से लेके विदेश तक में करते हैं कि भाई विदेश में बैठ के कहते हैं कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है मोदी के राज में। क्यों सुरक्षित है भाई? मैं 10 बजे रात में अपने घर जाती हूँ, 11 बजे रात में जाती हूँ, अकेले जाते हैं। मेरे हस्बैंड किसी वर्क के लिए बाहर है, वो मेरे से बोलते हैं तुम जाओ मैं आऊँगा। वो मेरे से आधा घंटा लेट भी जाते हैं तो मैं जाती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे किसी तरह का कमेंट्स कर दे या किसी तरह बोल दे। महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। अब उन महिलाएं 4 दीवारी में बंद नहीं रहती हैं। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मोदी जी की ही वजह से खड़ी हूँ, नहीं तो मैं भी 4 दीवारी में थी। उन्होंने ही आजाद किया है। जितेंद्र भाई, एक बार ये भी दिखाइए कि हम इस मंच पे खड़े हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग आज इन महिलाओं को नीचे से यहाँ देख रहे हैं, तो ये भी एक महिलाओं का सशक्तिकरण में आता है कि आज महिलाएं मंच पे खड़े होकर और इतने सारे लोगों के सामने कैमरे पर ये बोल रही हैं। ये भी एक महिलाओं का सशक्तिकरण है। जी बिल्कुल है, सशक्तिकरण। आप देखिए, मैं मंच पे खड़ी, ये बात कह सकता हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में और मंच पे खड़े होकर मैं मंच पे खड़ी हूँ, ये महिलाओं का भाई है। और ये सारे हमारे भाई लोग खड़े हैं। इनका भी परिवार है, ये परिवार को अपने छोड़ के ये मोदी जी के रोड शो पे आए हैं। जब इनके दिल में कोई नफरत होती है, क्यों आते हैं? हमें हिम्मत हमेशा मोदी जी हैं, हमें यहाँ तक लाने वाले मोदी जी हैं, हमें अपने घरों में हौसला देने वाले मोदी जी हैं, हमें समाज में खुली हवा देने वाले मोदी जी हैं, हमारे अधिकारों को देने वाले मोदी जी हैं। लेकिन मोहब्बत की दुकान तो कोई और खोल रहा है। वो मोहब्बत करते रह जाए, उनका मोहब्बत होती रह जाएगी उनकी। हाँ बिल्कुल, वही है मोहब्बत की दुकान तो अरे मोहब्बत आज से हो रही है, लैला मजनू के टाइम से मोहब्बत हो रही है। तो ये तो यहाँ तो हमारे नेता और कार्यकर्ताओं की मोहब्बत है। आप खुद देखिए, मुस्लिम समुदाय हमारा घर में बैठा होता तो इसको खींच को कौन लाता? कोई नहीं लाता ना, घर में ही बैठे होते ना। ये सारे मुस्लिम समाज के हमारे भाई ऑटोमेटिक बाहर आए,
क्यों? मोदी जी का विकास देख के, मोदी जी की चीज़ों को देख के। अच्छा ये बताओ, आपने मोदी जी को अभी देखा यहाँ पे? बिल्कुल देखा है, मैंने तो इतना करीब से देखा कि मेरी पूरी बॉडी सनसना रही थी, मैं मोदी जी को देख रही थी। तो स्मार्ट है कि नहीं मोदी जी? वो काफी स्मार्ट है और उनकी जो चेहरे की चमक थी ना, चमक बहुत है। वो चमक मेरे हिसाब से अभी लाइट की तो ये बनी हुई चमक है, वो उनकी रियलिटी थी, ओरिजिनल चमक है। ओरिजिनल चमक थी। तो आपकी साइड को ऐसे ऐसे किया फूल? जी हाँ, देखा उन्होंने, मगर देखिए अब इतनी तमाम भीड़ पे जाहिर सी बात है एक अकेला फोकस मेरे पे तो जाएगा नहीं। सभी हमारे भाई थे, हमारे कार्यकर्ता थे यहाँ, सभी जनता थी, तो उनको सबको देखना है ना, जैसे वो अभी तक सबको देखते आ रहे हैं, उनको सबको देखना है। तो मैंने उनको काफ़ी करीब से देखा, पर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम आपको कि मुझे कैसा लगा। आप बुरके में आई हैं, कोई घर से कोई पाबंदी तो नहीं है? नहीं, ऐसा है ना कि देखिए, हम आए ठीक है, हम बेवा बकस हैं, ऐसा है कि थोड़ा आए मोदी भाई को देखने के लिए। मोदी भाई को? हाँ, मोदी भाई? मेरे मोदी भाई हैं, और देख के दिल खुश हुआ, उनके ऊपर फूल बरसाया, मेरे भाई से किया, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने नकली समझते थे, अभी तक देखा नहीं रहा मोदी भाई। आज पहली बार आज पहली बार देखा है। यह उमा बाजी हमको सहायता बनाए, हम कहे कि नहीं बाजी हम भी चलेंगे देखने के लिए। या जब हाँ, कितने घंटे इंतजार किया यहाँ? अरे हम 4 बजे से आके 4 बजे से? 4 बजे से यहाँ पे 4 मैंने बजट दिया था, पैदल कुछ चला, कुछ सफारी किया, हमने आ गए, अच्छा लगा हमको देख कर। आप मोदी जी के लिए इतनी मेहनत, इतना प्यार आपके दिल में कि 4 बजे से आप यहाँ वो हाँ आते हैं। अब मोदी भाई हमको अनाज देते हैं, हमको चूल्हा दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार? हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बन गए वो। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि मुसलमान तबका मोदी जी के साथ है। जिस तरह ने मोदी जी ने मुसलमानों का विकास किया है, बिना भेदभाव के हर योजनाओं लोगों को दिया है। तमिल संगम प्रोग्राम करके मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि बनारस का बुनकर तबका, जो कि तमिल के लोग आते हैं तो बनारस की साड़ी जरूर खरीद के जाते हैं। इस तरह से तमिल संगम प्रोग्राम करके मोदी जी ने बनारस का विकास किया है, बनारस का विकास। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखेगा और एक बार फिर कैमरे के माध्यम से ये भीड़ दिखाओ, उसके बाद फिर मैं समाप्त कर दूंगा। ये मोदी जी के रोड शो जाने के बाद के ये आपको हम पिक्चर, ये तस्वीर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो अब आगे गोदौलिया जाके समाप्त हो चुका है और ये उसके बाद की भीड़, उसके बाद का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से, इन्हीं तस्वीरों के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पे आप कमेंट करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।